नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ये एक ऐसी खबर है जिससे टीएमसी में हड़कंप मचा हुआ है। ममता बनर्जी के बेहद खास मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी पर ईडी का हंटर चला है। कल से ही लगातार ईडी की पूछताछ पार्थ चटर्जी से चल रही थी। उसके बाद लंबी पूछताछ के बाद पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं अर्पिता मुखर्जी के घर जब ईडी पहुंची तो वहां 500 और 2000 के नोटों का जखीरा देखने को मिला और बताया जा रहा है कि करीब करीब 21 करोड़ से ज्यादा अभी तक बरामद कर लिया गया है। अभी भी पूछताछ अलग अलग एंगल से की जा रही है, पर बड़ी खबर यही है कि अभी कोर्ट में पेशी हुई और क्या कुछ इससे जुड़ी बड़ी जानकारी, उस पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ बड़ी अपडेट सामने आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार का द टिप ऑफ द आइसबर्ग, एक डिपार्टमेंट, एक मंत्रालय, उसकी एक योजना में जो कमाई हुई है, जो लूट मची है कि बैंक के अधिकारियों को बुलाया जा रहा है और उस पर बाकायदा काउंटिंग हो रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है, जो टोटल 21 करोड़ 2 लाख कैश, और बैंक अधिकारी अभी उसके घर में ही है अर्पिता के, और वहाँ अभी काउंटिंग चली रही है। पता नहीं क्या क्या मिलेगा। एक ट्रक आया है, ट्रक में खाली बक्से हैं जिसमें भर के सामान जाएगा। ईडी ने अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया है कि भाई कितना सामान आ गया है। ये सिर्फ सूत्रों के आधार पे ये खबर आ रही है बाहर। पार्थोदा के घर में, पार्थो चटर्जी, उनके घर में ऑलरेडी 30 घंटे से वहाँ पे ईडी के अधिकारी छानबीन कर रहे हैं। अंदर खाने क्या मिला अभी उसकी जानकारी नहीं है। अभी तो उनकी करीबी, साये की तरह हमेशा साथ रहने वाली अर्पिता के घर की जो जानकारी आ रही है, 21 करोड़ 2 लाख ये कैश है। सिर्फ नोटों का पहाड़, 500 और 2000, उससे छोटा नोट नहीं है इसमें। उसके अलावा 69 लाख का टोटल वहाँ उनके घर से जेवर मिले हैं, सोने के, डायमंड्स के। 54 लाख विदेशी करेंसी वहाँ से मिला है। साथ ही साथ जो कागजात मिले हैं उसमें कलकत्ता के 8 फ्लैट की जानकारी मिली है, मतलब 8 फ्लैट भी है। उसके अलावा सारा जो ऑपरेशन चल रहा था उसकी वो बिल्कुल इसको कह सकते कि हेड मिस्ट्रेस, मंत्री जी की खास, पार्थो चटर्जी से कोई काम करवाना है तो उनके पास से ही सब कुछ मिलेगा, वहीं पे बातचीत होगी फाइनल। तो उसका इस्तेमाल करने के लिए, सारे नेटवर्क के ऊपर ध्यान रखने के लिए 20-20 मोबाइल फ़ोन अलग अलग नंबर के साथ ये उनके घर से मिला है। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के कई सारे ज़िले में, कलकत्ता के बाहर और भी कई ज़िलों में जो ज़मीन इन्होंने ली है उसके बारे में पता चल रहा है। तो ये बहाली घोटाला शिक्षा विभाग में जो हुआ है उससे वो पूरी की पूरी जो कहानी जो है सामने आ रही है। अभी ब्रेकिंग आ रही है, 2 दिन की कस्टडी मिली है। अभी पेशी हुई थी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पार्थ चटर्जी को 2 दिनों की कस्टडी मिल गई है। 2 दिन मतलब और लंबी पूछताछ चलेगी, काफी चीजें खंगाले जाएंगे, पर एक बड़ी अपडेट ये भी सामने आ रही है कि इस लिस्ट में कोई और नाम भी जुड़ सकता है। देखिए, एक और महिला का नाम है। ये पार्थो चटर्जी बड़े रंगीन मिजाज व्यक्ति नजर आ रहे हैं। इनका जो वास्ता है वो महिलाओं से ही है। इस महिला का नाम है मोनालिसा दास। ये शांति निकेतन में रहती हैं और फिलहाल ये काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी की बांग्ला डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। एडमिशन इन्होंने कब लिया था? 2014 में, और अभी वो प्रोफेसर बन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनी हुई हैं। और ये बताया जा रहा है कि पार्थो चटर्जी से बहुत ही नज़दीकी रिश्ता है और इनके पास से 10 फ्लैट्स मिले हैं और वहाँ भी अभी ईडी पहुँच रही है। पता नहीं कितना जखीरा मिलेगा। जिस घर में ईडी घुस रही है वहाँ नोटों का पहाड़ मिल रहा है। और ये ममता बनर्जी की बेहद करीब पार्थो चटर्जी, बंगाल की राजनीति को अगर कोई जानता है तो पार्थो चटर्जी
बाकायदा इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अर्पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ चल रही थी, लंबी पूछताछ चल रही थी और वहीं दूसरी तरफ पार्थ को भी ईडी ने पेश किया था कोर्ट में, जहां 2 दिन की उन्हें कस्टडी मिली। तो वहीं इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब गिरफ्तारी भी हो गई, अब तो डंडा पड़ेगा। देखिए, पढ़ना ही चाहिए। आप देखिए ये क्या हो रहा है, ये क्या पूरी कहानी क्या है। 1002 ये, और मैं आपको बता दूं, इस पे हाई कोर्ट के आदेश पे एक जुडिशियल इंक्वायरी हुई थी, जिसने ये बताया कि ये जो सी और डी ग्रेड में जो बहाली की गई, इसमें 1002 ऐसे नाम मिले हैं जिसने ना एग्जाम दिया, ना क्वालिफाई किया और उसको नौकरी मिल गई। और इसको किस तरीके से, और भी ये इतना बड़ा जाल, और ये तो उस वक्त पार्थ चटर्जी एजुकेशन मिनिस्टर थे। अभी ये क्या गुल खिला रहे होंगे, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री इनके हाथ में है। जब एजुकेशन में माँ सरस्वती के डिपार्टमेंट में जब ये लक्ष्मी बना रहे थे, यहाँ तो खुद लक्ष्मी के डिपार्टमेंट में चले गए, पता नहीं और क्या क्या चीज़ मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि पार्थो चटर्जी वो एक मुखौटा, इतना बड़ा रैकेट काम कर रहा था। रैकेट किस तरह से ऑपरेट कर रहा था बंगाल में, जिस तरह से सिंडिकेट, भाई सरकारी नौकरी चाहिए तो जो नौकरी ढूंढने वाले लोग हैं उसको दलाल पकड़ता था। दलाल टीएमसी का कार्यकर्ता होता था, वो वहाँ से अधिकारियों के साथ मिलके ये पूरा एक नेटवर्क, एक पूरा सिंडिकेट क्रिएट किया हुआ था, जहाँ आखिर में ये अर्पिता मुखर्जी और पार्थो चटर्जी, इन दोनों के सहमति से उसको नौकरी दे दी जाती थी। चाहे आपने फॉर्म भरा हो, आपने एग्ज़ाम दिया हो, एग्ज़ाम पास किया हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। बबीता सरकार के नाम की एक लड़की जो इसके एग्ज़ाम में क्वालिफाई की थी, टॉप की थी, उसने जब हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि हमारा नाम कैसे हट गया, पहली लिस्ट आती है उसमें बबीता सरकार का नाम होता है और दूसरा लिस्ट जब आता है तो मालूम चलता है कि वो टोटल सीट 20 और ये 21वीं वेटिंग लिस्ट में चली गई। और इसके जगह पे कौन आ गया लिस्ट के अंदर, वो इस वक्त अभी शिक्षा मंत्री हैं, उनकी बेटी वो बन जाती है, उसमें बाकायदा वो लिस्ट में वो शामिल हो जाती है, उसको नौकरी मिल जाती है। मैंने कंप्लीट धांधली जिसको कहते हैं। बंगाल में कोई नियम कानून नहीं है ममता बनर्जी के राज में, और वहाँ पे वो आ जाती है तो ये चली गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जब वो जाती है तो हाई कोर्ट का फैसला ये आता है कि मंत्री जी की बेटी का नौकरी को खत्म किया जाए, जितनी सैलरी इसने उठाई है वो वापस लिया जाए, वो सैलरी बबीता को दी जाए और बबीता को वापस नौकरी में रखा जाए। लेकिन इसके बाद जो हुआ कि कोर्ट ने कहा कि ये तो संगीन मामला है, इसके ऊपर बाकायदा जांच बिठानी चाहिए। जुडिशल जांच बैठी, जांच ने रिकमेंड किया कि ये तो एक बहुत बड़ा गड़बड़झाला है। 1002 लोग ऐसे पाए गए जिनको इस तरह से गलत तरीके से नौकरी दी गई। कैसे नौकरी दी गई भाई, पैसा दो और नौकरी पाओ, ये इस तरह का रैकेट तो बहुत सारे राज्यों में चल रहा है। तो ये मामला फिर कोर्ट के उस रिकमेंडेशन के ऊपर सीबीआई को दे दी गई, और सीबीआई जब एक्शन में आई तो ये देखिए नोटों का पहाड़ निकल रहा है, जखीरा निकल रहा है। अब ये तो 2 दिन की ईडी की कस्टडी में ये लोग गए हैं, अब तो मसला और भी आएगा कि ये पैसा सिर्फ इस स्कैम का है कि और भी कहीं जगह पे 21 करोड़ रुपए कैश। आप ये समझिए, ये इतना बड़ा महापाप, और इस पार्टी के लीडर्स मन दे हैव दिस गट्स। खबर है कि 20 से ज्यादा फोन भी जब्त हुए हैं। 20 से ज़्यादा फ़ोन जब्त हुए हैं, जिसका अब वो एक एक करके उस फ़ोन नंबर को डिटेल करके निकाला जाएगा। सीबीआई ईडी जांच करेगी। और मैं आपको बताऊं, ममता बनर्जी की राजनीति, कहाँ है ममता बनर्जी, कोई बयान नहीं। ममता बनर्जी ने क्या किया, पार्थो चटर्जी के ऊपर जैसे ही ये मामला आया तो वैसे तो ममता बनर्जी कूद जाती हैं बचाने के लिए अपने लोगों को। वो सीबीआई वालों को, ईडी वालों को गिरफ्तार करना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही ये तस्वीर बाहर आई, नोटों का जखीरा, पैसे की तस्वीर जैसे बाहर आई, सांप सूंघ गया टीएमसी को। टीएमसी ने अपने आप को इससे बिल्कुल अलग कर लिया। पार्थो चटर्जी से मीडिया वालों ने पूछा कि दीदी से बात हुई, उसने कहा कि मैंने 3-4 बार फ़ोन किया लेकिन दीदी उठा ही नहीं रही है। मतलब ये
जो दीदी का सबसे करीबी व्यक्ति था उसके आसपास के लोगों के घर से नोटों का जखीरा निकला, टीएमसी ने किनारा कर लिया। ममता बनर्जी अगर इस पार्थो चटर्जी के साथ खड़ी होगी तो वही हश्र होगा जो हश्र अखिलेश यादव का ये जो कन्नौज में इत्र वाले की जो मित्रता जो महंगी पड़ी, तो ये पार्थो चटर्जी की जो मित्रता ममता बनर्जी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि अब ये जो तस्वीरें जब आती है, जैसे इस तरह की जो धन कुबेर की जो इस तरह की जो तस्वीरें जब आती है, देश की जनता देखती है, तो आप यकीन मानिए उस लीडर के प्रति कोई सहानुभूति, कोई संवेदना, कोई समर्थन, इसके समर्थक भी आज लज्जित हो रहे होंगे। बंगाल में जिन जिन लोगों ने वोट दिया होगा ममता बनर्जी को, आज खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे कि आपने ऐसे लीडर को चुना है जो कैश इतना घर के अंदर जमा रखेगा और किस किस तरह के लोगों के साथ इसका जो नज़दीकियां, अभी तो कहानी निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी और ममता बनर्जी को भी बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो कोलकाता की कैशकांड की जरा तस्वीरें देख लीजिए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कई मोबाइल भी बरामद हुए हैं, उन मोबाइल फोन की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये पैसों का जखीरा, पैसों का पहाड़ नजर आ रहा है। 500 की गड्डियां हैं, 2000 की गड्डियां नजर आएंगी आपको। बताया जा रहा है कि 21 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी हुई है अर्पिता मुखर्जी के घर से। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि लंबी पूछताछ चली अर्पिता मुखर्जी से, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कोलकाता के कैशकांड पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।